हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो ये है कि मैंने इससे पहले जो टैंक में हम अलार्म किस तरीके से लगाएं, जो वाटर टैंक होता है उसके बारे में वीडियो बनाए थे। तो उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जो घर में बेल डोर होती है, बेल डोर के बारे में भी बताएं कि किस तरीके से हम बेल डोर का कनेक्शन करेंगे, और साथ में जो हमारी गेट की लाइटें होती हैं उसका भी बताएं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन का बटन दबाते हैं, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे डिटेल से पूरा कि जो हमारी बेल डोर होती है उसके कनेक्शन हम किस तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से, कोई घुमा फिरा के नहीं, सिंपली से एकदम, जिसमें आप ज़्यादा भी नहीं, 5 मिनट 10 मिनट का काम है, उस तरीके से बहुत आसानी से आप बेल डोर का कनेक्शन कर सकते हैं। चाहे आप उससे लाइट में चलाएं, या आप जो बैटरी वाले आते हैं सेल वाले उसको जोड़ें, या आप दोनों को कनेक्ट करें, उसमें आपकी दोनों ही काम करेगी बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से हम उसकी वायरिंग को करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। बैटरी वाली भी चलेगी उसमें, लाइट वाली भी चलेगी, या आप लाइट वाली को ही चलाएं या आप बैटरी ही वाली को चलाएं। और दोस्तों, इसमें अगर जो जानते हैं उनके लिए भी एक इसमें बहुत सस्पेंस टिप है, मैं वीडियो के बीच में उसको बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहें कि जो जानते हैं वो वहाँ पे क्या गलती करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो वेल होती है उसमें हमें करंट आने लग जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि जो गेट की लाइटें होती हैं वो हल्की सी रात के समय अपनी आप थोड़ी सी जलने लग जाती हैं। कई ऐसी तरह की प्रॉब्लम है, उसको भी मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर कि हम कहाँ पे गलती करते हैं कि जिससे हमारी जो हल्की सी लाइट जलती है या उस पर हमारा करंट आता है, या ये भी सिखाता है कि ऑटोमेटिक हमारी क्या होती है, बेल बजने लगती है। तो बहुत सी कन्फ्यूजन इसमें दूर होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो करते हैं हम लोग शुरू। तो यहाँ पे साथ में जो हमारी गेट की लाइटें हैं और हमारी जो वेल डोर है, उन दोनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले में दोस्तों, यहाँ पे जो वो होती है हमारी बेल डोर, उसको हम क्लियर करते हैं, फिर हम गेट की लाइटों को क्लियर करेंगे। तो जो भी हमारी बेल डोर होती है, पहले समझना। सपोज करो हमारा जो भी हाउस है, घर है, उसमें बेल डोर या तो आपके जो गेट होगा, ये सपोज करो मैं यहाँ पे इस तरीके से घर बना देता हूँ। ये मेरा घर बन गया, और इसका यहाँ पे ये मेन डोर बन गया, ये इस तरीके से मेन डोर बन गया। और उसके बाद दोस्तों, कहीं कहीं पे क्या होता है, इस तरीके से आपका गेट भी होता है, ये इस तरीके से आपका गेट भी होता है। आप बेल डोर को दो जगह दे सकते हैं, या तो आप यहाँ पे जो मेन डोर है जहाँ पे आपको मांगे कस्टमर, या तो आपको यहाँ पे मांगेगा, या आपका जो मेन गेट होगा इस तरीके से, ये या तो आपका जो मेन गेट होगा, ये इस तरीके से जो मेन गेट होगा, इसके यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ये आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये या यहाँ पे दें या यहाँ पे दें। अब इसमें ये तो आपने देख लिया कि आपको घर, जो हमारा घर है, हाउस है, उसके वॉल पे देना है, या हमने जो हमारा गेट है उस पे देना है। इसको सबसे पहले क्लियर कर लें। फिर उसके बाद अब मैं ये, इसमें भी दो चीज़ें बनती हैं, या तो हम इस तरफ दें या हम इस तरफ दें, या हम इस तरफ दें या हम इस तरफ दें। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल से हैं जो हमारे नए हैं, एक एक चीज़ अगर उनके समझ में होगी तो कहीं पर भी आपसे गलती नहीं होगी। और जब भी आप ये सब करें काम, तो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से काम होगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करने की सोच रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट है हमारा, उस पर आप ये है कि या तो आप जो हमारा पूरा घर है उसकी जो एंट्री है अंदर, जो मेन डोर है, इसको मैं लिख देता हूँ मेन डोर, ये मेन डोर,
या तो आप यहाँ पे दें मेन डोर के बराबर में, या आप जो हमारा गेट है, गेट के जो पिलर्स होते हैं उस पे दें। चलो उनने बता दिया कि यहां देना है, यहां देना है, ये आपका कंफर्म हो गया पहला। अब जो सेकंड होगा, सेकंड में क्या होगा, इस तरफ दें, इस तरफ दें, इस तरफ दें, इस तरफ दें। तो सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूं। इसमें क्या करें, जब भी आप इस पे दें जो हमारा ये है, तो आप ये देख लें, कोशिश करें ज्यादातर आप सुलटे हाथ की तरफ को दें, इस तरफ। ये आप क्या करें, राइट हैंड साइड में इसको देने की कोशिश करें, पहली बात। और दूसरी बात, यहां पे एक प्रॉब्लम और आती है कि डोर हमारा इस साइड से खुलता है या इस साइड से खुलता है। इसको भी आप बहुत ध्यान से रखें। अगर सपोज करो डोर हमारा इस साइड से खुल रहा है, यानी उधर से ऐसे खुल रहा है, ये इधर से इधर को खुल रहा है, तो आपका ये राइट हैंड में सही है, ये राइट हैंड, ये राइट हैंड में सही है। लेकिन डोर अगर इधर से उधर को खुल रहा है, ये तो हो गया हमारा इस तरीके से खुलने, ये इस तरीके से खुलेगा, यानी उधर से इधर को, तो आप राइट हैंड में दें। और डोर आपका इधर से उधर को खुल रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से खुल रहा है, आपने यहां से पकड़ा और उधर को खोला। तो जैसे सपोज करो मैं ये हूं, मैंने यहां से खोला ये, अब आप बेल यहां पे बजा करके डोर को इस तरीके से खोल के अंदर जाओगे तो अलग लगेगा। तो इस केस में क्या करें, आप यहां पे क्या दे दें, लेफ्ट हैंड साइड, ये यानी आप यहां पे ही दें। समझ गए, ये सब इसके ऊपर है, डोर आपका किस तरफ को खुल रहा है, जिस तरफ से ओपन हो रहा है उसी हाथ में दें। अगर इधर से उधर को ओपन हो रहा है तो आप इस तरफ देंगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये। अब आ जाते हैं इसमें, इसमें भी सेम है दोस्तों। अगर जो आपका डोर है, एक होता नहीं है कि अंदर घुसने के लिए एक छोटा सा डोर लगा देते हैं, मैं उसको बनाता हूं, एक मिनट। कि इतना हमारा लगे रहे और अंदर बाहर जाने के लिए एक छोटा सा डोर खुले। तो ये अगर इस तरफ है तो आप यहां पे दें, और ये अगर इस तरफ है तो इधर पे दें। क्योंकि अब होगा क्या, सपोज करो हमने ये यहां पे दे दिया, स्विच यहां पे दे दिया, हम यहां प्रेस करेंगे और यहां से एंट्री है हमारी अंदर जाने की, और यहां पे यहां से यहां खड़े होके आएंगे। जब भी वो खुलेगा डोर या नहीं खुला, फिर हम आएंगे, फिर दबाएंगे, फिर यहां जाके खड़े हो जाएंगे फिर। तो ऐसे क्या होगा, हमें काफी प्रॉब्लम आएगी। अगर हमारा स्विच यहां पर आएगा, यहीं पे से खुल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्रेस करेंगे, यहीं पे खड़े रहेंगे, प्रेस करेंगे, यहीं पे खड़े रहेंगे। और इधर पे अगर खुल रहा है इस तरफ, ये इस तरफ खुल रहा है, तो यहां पे प्रेस करेंगे, यहीं पे खड़े रहेंगे, यहां पे प्रेस करेंगे, यहीं पे। तो जिधर पे डोर, मेरा मतलब जहां पे से डोर ओपन हो उसी तरफ क्या करें, आप इसका स्विच दे दें, जो हमारी बेल डोर होती है। तो ये तो हो गया आपका क्लियर कि कहां पे दें। अब दूसरी बात, किस तरीके से हम इसकी वायरिंग करें जो कि काफी सिंपली और इजी हो। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, इसको मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं पहले। वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सपोज करो ये आपका बेल स्विच है, ये सपोज करो ये क्या है, आपका बेल स्विच हो गया। उसके बाद बेल स्विच या तो आप डोर पे देंगे या आप गेट पे देंगे, क्लियर हो गया, जहां पे भी देंगे वहां पर आप लगा लें। उसके बाद घंटी, जो हमारी बेल होती है, लॉबी में देनी है या कहीं गैलरी में देनी है, बालकनी में देनी है, ममटी में देनी है, या कहीं पे कोई रूम पे देनी है, वो डिसाइड कर लेना आप क्लाइंट से। जैसे ही आपका वो क्लियर हो जाए, सपोज करो ये मेरी घंटी है, ये ठीक हो गया, ये मेरी घंटी है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी होनी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि ये कहां पर है, कहीं पे भी अगर जहां पर मांगी है वहां पे दो, यानी वहां से लेकर के यहां तक हमको कैसे भी दो वायरों को पहुंचाना है। चाहे इन वायरों को आप एक ही कलर ले लें या अलग कलर ले लें, 1 mm इसकी थिकनेस होनी चाहिए।
1 mm वायर को हम यहाँ से, जहाँ कहीं भी रूम पर लगे, लॉबी में लगे, वहाँ से 1 mm की 2 वायरों को हमने डायरेक्ट लेना है, जहाँ से भी हम वायर को खींचे। अगर आप वायरिंग का काम करते हैं तो जहाँ आपका बेल स्विच है वहाँ तक आप इसे क्लियर करेंगे। अगर आपको मकान के वायरिंग फिटिंग के बारे में वीडियो सेपरेट चाहिए तो कमेंट कर देना, उसके बारे में पूरी वीडियो बना दूंगा डिटेल में एक, कि किस तरीके से हम वायरिंग को करते हैं मकान में और किन किन चीज़ों का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। कमेंट करना, मैं बना दूंगा, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखना, ये हमने जो हमारी बेल थी उसको हम स्विच तक लेके आएंगे, जहाँ भी हमारा, चाहे वो घर का डोर हो, मेन डोर वहाँ पर लगी हो हमारा, या बॉक्स, या हमारा गेट पर लगा हो, यहाँ तक लेके आ गए। अब उसके बाद ये वायर जो हमारी यहाँ से यहाँ आएगी, ये कई जगह से घूम के आएगी। हमारा ये जंक्शन पर लगा होता है, इसका पॉइंट जंक्शन में 2 तारों को छोड़ देते हैं, वहाँ से हमारा किसी दूसरे जंक्शन में आया होगा, या किसी बोर्ड के थ्रू आया होगा, या बीच में एमसीबी बॉक्स से होते हुए आया होगा। कई जगह से होते हुए ये वायर आएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आएगा, बहुत सारी जगह से होके आ सकता है। या कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट सीधे गेट पे, या क्योंकि कोई क्या करेगा, जो इनपुट है जैसे ही हम अंदर घुसते हैं उसके ठीक अंदर पे अगर लगवा देंगे बेल को, तो आपने वहां से जो भी आपने पाइप है वो डाल करके सीधे गेट पे ले आए, वो बहुत ईजी हो गया। लेकिन अगर कहीं और पे लगाते हो, कई जगह से होकर के आएगी। तो कुछ ना करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जहाँ पे भी बेल स्विच लगेगा वहां तक 2 तारों को सेपरेट लेके आए। उसके बाद अब इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो मैं बताता हूं। अब सपोज करो ये हमारी घंटी है, घंटी में हमने कनेक्शन कर दिया। यहां पे ये देख सकते हैं घंटी है और लाइट में हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर अगर बैटरीज है, इसके अंदर बैटरी है और इन दोनों वायरों को हम यहाँ पे टच करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, चलने लगती है। ये इस तरीके से हम इन 2 वायरों को टच करेंगे तो ये क्या करेगी, हमारी चलना शुरू हो जाएगी। तो ठीक हो गया, इसमें हमने बैटरीज लगाई और इसको हमने टच किया और ये हमारी चलने लग गई। इस तरीके से घंटी में आपकी जो बेल डोर होती है दोस्तों, उसमें 2 वायर होती हैं, चाहे वो लाइट से चले चाहे वो बैटरीज से चले, इसमें 2 ही वायर होती है। कल जो बताया था मैंने टैंक अलार्म, उसमें आपकी 4 वायरें होती हैं, 2 इनपुट 2 आउटपुट। आउटपुट को हम टैंक की वायरों पर सेंसर के तौर पे यूज करते हैं। तो सपोज करो ये बैटरी से चली, हमने इसमें बैटरी लगाई और इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा तो हमारी बेल डोर बजनी शुरू करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं। और सपोज करो ये हमारी लाइट से चलती है तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल फेस यानी AC 220 वोल्ट दे देंगे, न्यूट्रल और लाइन। जैसे हम इसको न्यूट्रल लाइन देंगे तो भी ये चलने लगेगी, यानी AC इन हुआ तो चल गई। और अगर बैटरी से चलती है तो दोनों को हमने शॉर्ट किया, ये तो चल गई। और अगर ये दोनों से चलती है तो भी इसका क्या है, ये आपस में शॉर्ट होंगे तो आपकी चल जाएगी। अब देखना दोनों से किस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। सपोज करो ये खाली बैटरी वाली है तो हमने इसको इसमें जोड़ दिया, यहाँ पे हम बेल स्विच पे लेके आ गए और जो बेल स्विच होता है हमारा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरीके से स्विच होता है। एक वायर हम नीचे जोड़ देते हैं, एक वायर को हम ऊपर जोड़ देते हैं। जैसे ही हम उसको पुश करते हैं तो ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं और हमारी बैटरी वाली चलने लग गई। यहाँ पे देख सकते हैं इस दोनों को हमने पुश, इसको दबाया तो ये वाला पॉइंट कुछ सेकंड के लिए जब तक हम उसे दबाए रहेंगे ये इसके साथ शॉर्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो गई और हमारी ये जलने लग गई, मतलब चलने लग गई। तो ये तो बैटरी वाली हो गई। अब आते हैं लाइट वाली, सेम कनेक्शन रहने दे। ये देखें कि ये जो हमारी वायर है कई जगह से, मैंने कहा था ये घूम के भी आ सकती है। यहाँ पे सपोज करो एक जंक्शन है, फिर एक जंक्शन है, कहीं पे बैंड होगा और किसी बोर्ड से भी होते हुए आ सकती है। यहाँ से हमने वायर डाली जंक्शन में, मेन बोर्ड में, किसी बोर्ड के थ्रू होते हुए इस तरीके से आएगी, या किसी जंक्शन के थ्रू होते हुए आएगी, कहीं ना कहीं से आएगी। अब आपने ये देखना है कि हमारा जो जंक्शन है यहाँ पे को, या तो हमारा जो जंक्शन है इधर से हमारी वायरें गई होंगी, वायरिंग हुई होगी, मेन लाइन गई होंगी, पॉइंट गया होगा, न्यूट्रल गया होगा, फेज गया होगा। तो हाँ जंक्शन इसमें बॉक्स में समझा देता हूँ, आप जंक्शन में भी सेम कर सकते हैं।
तो सिंपली क्या करना है, इस बॉक्स में न्यूट्रल और लाइन होगा, क्योंकि ये बोर्ड है, न्यूट्रल लाइन होगा, जंक्शन है, इसमें भी न्यूट्रल लाइन होगा। तो सिंपली क्या करना है आपने, सपोज करो यहाँ पे ये बोर्ड है, इसका न्यूट्रल है, ये लाइन है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट हैं, मैं इनको नीचे लिख देता हूँ न्यूट्रल लाइन, ये न्यूट्रल है, ये लाइन है, यहाँ पे इस बोर्ड में न्यूट्रल और लाइन है। तो आपने क्या करना है, कोई सी भी एक वायर यहाँ पे कट कर देनी है। कट करने के बाद एक वायर आपने न्यूट्रल में जोड़नी है, एक वायर आपने लाइन में जोड़नी है। सिंपल देखना, ये लाइट से कनेक्शन है, बैटरी से कनेक्शन तो आपने देख लिया, कुछ नहीं करना है हमने, सीधे स्विच पे लानी है, जोड़ देनी है, 2 तारें स्विच पे लानी है, ऊपर नीचे जोड़ देनी है, पुश करोगे शॉर्ट होगी, जल गई। अब हम लाइट से कनेक्शन कर रहे हैं, लाइट कनेक्शन यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा लाइट का कनेक्शन। तो क्या करना है, जो भी हमारी बॉक्स या जंक्शन से होते हुए वायर आई होंगी इस बेल की, उस वायर में से कोई एक वायर को कट करना, और उसमें से एक वायर हमारा, 2 पीस बचेंगे इस तरीके से, ये 1 पीस ये, 1 पीस ये, एक को न्यूट्रल दे देना और एक को लाइन दे देना। अब देखो लाइट से किस तरीके से काम करती है। आपने दोनों को आपस से काट करके एक को न्यूट्रल एक को लाइन दिया, जिसको आपने लाइन दिया या न्यूट्रल दिया, देख सकते हैं ये कब चलेगी, जब इसे लाइन और न्यूट्रल मिलेगा तो आपकी बजनी शुरू करेगी। तो देख सकते हैं ये लाइन है, लाइन आपका डायरेक्ट चला गया है, ये घंटी को लाइन मिल गया। और न्यूट्रल देख सकते हैं, न्यूट्रल यहाँ से आया आपका स्विच में, और स्विच के बाद आउटपुट हुआ आपका सीधे बेल में, यानी लाइन आपका डायरेक्ट घंटी को मिल चुका है, न्यूट्रल सीधे बेल स्विच पर जाके होल्ड है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे ये आपका इसके साथ होगा, तो न्यूट्रल ये आया, ये आया, ये आया, और सीधा आपका जो बेल थी उस पर चला गया। तो आपको लाइन मिल गया था, न्यूट्रल देख सकते हैं स्विच के थ्रू मिल गया। कितना आसान है, कितना सिंपल है वायरिंग। लेकिन आपको जब स्टार्टिंग में डालनी है, जहां पर आपकी घंटी लगनी है और जहां पर आपका स्विच है, कहीं पे कोई ज्वाइंट ना रखें, कहीं पे कोई कट ना करें, सीधे सीधे 2 वायरें डाल दे 1 mm की। और उसके बाद अगर सेल की है तो यहाँ पे सिंपली इसको स्विच के साथ ऊपर नीचे कनेक्शन कर दें। और अगर आपकी लाइट की है तो कहीं पे भी जंक्शन में हो, बॉक्स में हो, कहीं पे भी इसको काट करके उस बोर्ड में, अगर आपका न्यूट्रल फेस है तो न्यूट्रल और लाइन इसको कनेक्ट कर दें। न्यूट्रल आपका डायरेक्ट मिल जाएगा, फेस स्विच के थ्रू आकर के ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे आप घंटी के जो आपका डोरबेल होती है उसका कनेक्शन करेंगे। और अगर आपकी ये दोनों में है तो भी आप इसी तरीके कनेक्शन करेंगे। इसमें बैटरीज को लगा दें और उसके बाद यही कनेक्शन है सेम, यहां पे न्यूट्रल लाइन दे दें बस। अब मैंने कहा था कि घंटी में करंट आना या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहां पे उन लोगों के लिए ध्यान रखने वाली चीज क्या है, यहां पे देखना। ये आपका न्यूट्रल लाइन है, तो हमेशा जो फेस है उसको आप घंटी की तरफ डालें, और जो न्यूट्रल है उसको आप बाहर जो बॉक्स लगा है, आपका बोर्ड लगा है, स्विच लगा है, उस पर डालें। यहां पे देख सकते हैं। अब होता क्या है आपका, यहां पे देख सकते हैं, अगर आप लाइन इस तरफ देंगे तो लाइन कहाँ आएगी, इधर। और ये क्या होता है, खुले एरिया में होता है कई जगह, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, इसमें करंट आने का खतरा होता है। यहां पे देख सकते हैं करंट आ जाता है आपका। तो अगर आपका ये न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल आपका यहाँ आएगा और मकान में पूरी अर्थिंग होगी, तो उस केस में क्या होगा, न्यूट्रल हमारा ग्राउंड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कोई करंट नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी प्रकार का कोई करंट नहीं लगेगा। ये तो हो गया हमारा पूरा, क्या हो गया, जो हमारा बेल स्विच होता है उसका। न्यूट्रल हमेशा क्या रखें, बाहर रखें। अब मैं कर लेता हूँ गेट की लाइटों का भी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं 2 पिलर बना देता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर हमारे ये गेट की लाइटें लग गई इस तरीके से। ये हमारी गेट की लाइटें लग गई। तो इस केस में करते हैं दोस्तों, हमको 2 पाइपें, जब हम पाइपिंग करते हैं, पाइपिंग से स्टार्ट करता हूँ। जब हम पाइपिंग करेंगे तो यहाँ से हमने बैंड लगाना पड़ेगा और यहाँ से भी बैंड लगाना पड़ेगा। इस पाइप को आपस में जोड़ देना पड़ेगा, 2 पाइपों को। और हो सके तो साथ में ही इसमें वायरिंग भी कर दें,
यहाँ पे देख सकते हैं वायरिंग कर दें या एक वायर डाल दें, बाद में आप वायरिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं से वायर लेंगे, यहीं से पाइप लेंगे और ये पाइप को ला करके यहाँ पे से बैंड लगा करके छोड़ देंगे, जो हमारा बेल स्विच बनेगा। ये हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि नज़दीक आपका यहाँ से पड़ रहा है या यहाँ से पड़ रहा है, घंटी यहाँ लगनी है या यहाँ लगनी है स्विच। तो मैं इस तरफ ही कर दे रहा हूँ सारा। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं से एक पाइप और डालेंगे। ये हमने पाइप डाला और ये जहाँ से हमारा कनेक्शन आएगा, जो हमारा समझ करो ये गेट पे लगी है, तो जो हमारा घर होगा उधर के तरफ को पाइप जाएंगे, कहीं भी उधर के तरफ एक मेन बोर्ड में जोड़ दें। ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जो घर बनेगा उसमें जाएगा। ये हो गया हाउस। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया हाउस। यहाँ से उसकी तरफ पाइप डाल दें। ये सब क्या होगा, इतना इतना आपका फरसा आएगा और ये सब फर्श में दब जाने चाहिए पाइप, ये सारे। अब जब वायरिंग होगी तो क्या होगी, यहाँ से वायरें आएंगी। कितनी वायरें आएंगी, सबसे पहले तो दो आपकी बेल की आएंगी, 2 वायर, 2 वायरें क्या आएंगी, बेल की आएंगी सेपरेट, उसमें कोई नहीं होगा। उसके बाद आपका 1-2 बल्ब हैं और 2 पॉइंट और एक न्यूट्रल, 3 वायरें और आएंगी, 3 वायर आएंगी, एक न्यूट्रल 2 पॉइंट। ये तो क्या करेंगे हम, यहाँ से जो 2 वायरें हैं इसको लाएंगे, यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, ऊपर से इस वाले में आ जाएगी, जो हमारा बेल वाला है इसमें आ जाएंगी 2 वायरें इसमें। ये आ गई आपकी। अब उसके बाद 3 वायरें हैं यहीं से आएंगी वो भी, और इधर ही आकर के रुकेंगी, ये यहीं पर आके रुकेंगी 3 वायरें। तो यहाँ पे से जो 3 वायरें आएंगी इसमें क्या करेंगे हम, 2 वायरों को, एक न्यूट्रल और एक पॉइंट को यहीं छोड़ देंगे। ये 2 वायरों को हमने यहीं छोड़ दिया और एक वायर रह गई, उस एक वायर को यहाँ पे से घुमा के डालेंगे बीच वाली पाइप में। बीच वाला पाइप यहाँ से गया यहाँ, और एक वायर बच गई, वो आई इधर से घुमा के, उसी के साथ में हम एक वायर और डालेंगे, इसी के साथ में एक वायर और डालेंगे। तो यहाँ से जो 2 वायर हमने छोड़ी थी उसमें से जो एक वायर अलग से डाली है न्यूट्रल ब्लैक रंग का, उस ब्लैक वाले को इस ब्लैक वाले के साथ जोड़ दें। यानी आपका जो कॉमन वायर था ब्लैक वाला, वो आपका यहाँ पे भी छोड़ दिया हमने और यहाँ पे भी छोड़ दिया। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ एक बार, जैसे हमारी 3 वायरें आई थी, अभी मैं बताता हूँ 3 वायरें कैसे, ये इसी को समझते हैं। यहाँ से आई हमारी, ये वाली नहीं बता रहा हूँ मैं, बेल स्विच वाली, ये आई हमारी 3 वायरें, समझना आराम से। ये 3 वायरें, ये दोनों हमारे पॉइंट हैं और ये हमारा न्यूट्रल है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम यहीं पर, ये पॉइंट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, इस पर हम क्या करेंगे, बल्ब जोड़ देंगे इस तरीके से। उसके बाद करेंगे यहाँ से हम इस न्यूट्रल को भी जोड़ेंगे साथ में और इसको भी लेंगे साथ में, इन दोनों को हम यहाँ लाएंगे और इसके अगले वाला पाइप है जो, इसमें डाल देंगे दोनों को इस तरीके से। ये हमारा अगला वाला क्या आ जाएगा, जो लाइट है वो आ जाएगी। ये समझो ये वाला पिलर है, देख लो 3 वायरें आपकी इसमें आएंगी। यहाँ पे 2 वायरें एक ही कलर की होंगी, चाहे आप ब्लू रखो या सपोज करो मैंने ये दोनों वायरों को क्या रख दिया, ब्लू, ये दोनों वायरों को क्या रख दिया, ब्लू, और जो ये न्यूट्रल वाला वायर है इसको क्या रख दिया मैंने, ब्लैक, ब्लैक, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ये वेल की वायर है इसको क्या रख दिया मैंने, सपोज करो वाइट। ये तो कलर वाइज हमको इस पर काम करना है। बेल की वायरों को जहाँ से भी आ रही है, ग्रीन ले लो या वाइट ले लो, या जो कलर आपका हाउस वायरिंग में यूज पे नहीं हो रखा है उस कलर को ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि सेपरेटली ये क्या है, हमारी बेल, जो डोर बेल होती है उसकी वायरें हैं। तो कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जो आपकी जहाँ से ये लाइटें ऑपरेट होंगी ये दोनों, तो वहाँ तक आपको इस पाइपिंग को डालना है और उसी बोर्ड से हमारी ये 3 वायरें आएंगी। एक ब्लैक हो गई जो कि न्यूट्रल है, और 2 वायरें आपकी ब्लू हो गई जो कि पॉइंट है। एक पॉइंट और न्यूट्रल कट मार के लेंगे, ये वाला लाइट जलाएंगे, और जो फिर दूसरा पॉइंट और न्यूट्रल से फिर से ज्वाइंट लिया, दूसरी लाइट जला दी। तो इस तरीके से हम इसमें कनेक्शन करेंगे।
अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, यहीं से फेस जोड़ देते हैं। ये जो स्विच है, ये जो हमारा ये है, इसको पहली बात यहाँ पे क्या करते हैं, फेस दे देते हैं, और या कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ हमारा फेस आ जाता है इन घंटियों में। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो हमारा इससे तो कट मारे ही ना, बिल्कुल जो हमारा बेल स्विच है उससे कतई कट ना मारे, वहाँ कोई छेड़छाड़ मत ना करें। क्योंकि होता क्या है, कई बार अगर आप बैटरीज वाली लगाते हैं और ये आपने एसी के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर कहेगा मुझे बैटरी वाली जो बेल स्विच है उसको मैंने ऐड करना है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से आप कनेक्शन करें। और हाँ, ये न्यूट्रल में आप फेस देने की जरूरत ना करें, क्योंकि कई लोग यहाँ पे फेस देते हैं घंटी को। वो क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल ना दे करके लाइन दे देते हैं इधर, समझना, लाइन दे देते हैं इधर, और उसके बाद करंट आने का खतरा होता है। जब लाइन इधर आ जाती है, अगर ये बरसात में करंट आएगा, लाइन अगर हमारा इधर आएगा स्विच में, जब ये भीगेगा तो ये पूरा जो पिल्लर है, ये यहाँ पे इस साइड का पिल्लर है, वो क्या कर देता है, पूरा पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और न्यूट्रल दे देते हैं इस पर, जो ये हमारा ये लाइट की वायर है इस पर न्यूट्रल दे देते हैं, तो ये पॉजिटिव बन गया, ये न्यूट्रल बन गया। बरसात में कहीं पे कोई लीकेज आ गई तो ये दोनों क्या करते हैं, एक लोड की तरह काम करते हैं, और मीटर क्या करता है आपका, तेजी से चलता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और दूसरी बात क्या होती है, ये न्यूट्रल ही है, ये तो ठीक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब इसके साथ कनेक्शन करते हैं तो गड़बड़ होती है, वरना नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, ये लाइन है आपका और ये न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल शॉर्ट हुआ, यहाँ से लाइन लीकेज होता है। बरसात में जब भीगती है तो ये लाइट क्या करती है, ऑटोमेटिक जलनी शुरू कर देती है। क्योंकि अगर लाइन इधर पहुंच रही है तो लाइन अगर मिल गया, या इसको न्यूट्रल की जगह लाइन दे दिया, और इनमें से कोई दोनों पॉइंट अगर आपके कहीं पर बरसात की वजह से टेपिंग अगर आपकी किसी पिल्लर में हल्की टच हो रही है, तो न्यूट्रल तो ज़मीन से ले लेगा और लाइट फेस आ ही रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका करंट का भी खतरा है। कहीं पे स्विच में या पूरे पिल्लर पे करंट आ सकता है, पूरे गेट पे करंट आ सकता है। और उसके बाद ऑटोमेटिक ये हल्की सी जलनी शुरू कर देंगे नाइट में। आपने देखा होगा कई जगह की गेट की लाइट क्या होती है, हल्की सी जलनी शुरू कर देती हैं। तो कोशिश ये करें कि इस पूरे एरिया में हमारा फेस कहीं से कहीं तक नहीं आए। पूरा ये हमारा एरिया हो, बेल स्विच हो, लाइट हो गेट की, वो पूरी क्या हो, न्यूट्रल आए, उसमें फेस ना आए। इस चीज़ को फेस तब आए जब हम पॉइंट को ऑन करें या कुछ अंदर से किसी चीज़ को जलाएं तो फेस आए। अगर हमें पता है कि बरसात में ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम स्विच को बंद करेंगे, फेस वहाँ से आएगा ही नहीं, तो ये पूरा न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल जमीन से ग्राउंड रहेगा, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना आपका करंट आएगा, ना आपका बेल ऑटोमेटिक बजेगी, ना आपकी ये जो लाइट है हल्की सी ग्लो करेगी। तो कई चीज़ों का ध्यान रख के क्या होता है, कई चीज़ें हमारी सुधर जाती हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अरे छोड़ो कर दो, उन्हें सिर्फ करने से मतलब होता है, उन्हें कोई लॉजिक ही पता नहीं होता है कि हमने न्यूट्रल कहाँ देना है, फेस कहाँ देना है, किस तरीके से कनेक्शन करने हैं। कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि यहाँ से जो फेस लेकर के आते हैं, ये फेस लेके आते हैं इसके नीचे, बेल स्विच के नीचे फेस लाते हैं, न्यूट्रल आपका घंटी के यहीं जोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पे से फेस देंगे, फेस कट करके जाएगा घंटी के तरफ को, और यहीं से इस फेस से क्या करते हैं, बल्ब को भी ज्वाइंट कर देते हैं और न्यूट्रल को पॉइंट के थ्रू लाके देते हैं। खैर अगर आप नए हैं तो इतनी सी जो अभी बताई मैंने, आधा एक मिनट हो गया, ये चीज़ तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो अगर करते हैं वो देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बाकी मैंने जो फ्रेश हैं उनको काफ़ी क्लियरली यहाँ पे बता दिया है। जो घंटी की हैं, जो घंटी की है हमारी, यहाँ पे समझ सकते हैं, जो बेल स्विच पे वायर आएंगी वो घंटी से डायरेक्ट आएंगी, कहीं पे कट नहीं होनी चाहिए। अगर बैटरीज वाली हैं तो दोनों को ऊपर नीचे जोड़ दें और बैटरीज की तरह चलने दें। अगर आपकी लाइट वाली है तो कहीं पे भी बोर्ड जंक्शन जहाँ पे भी है वहाँ पे उन दोनों में से एक वायर को कट करें, एक को न्यूट्रल एक को लाइन जोड़ें, और न्यूट्रल हमेशा जो गेट की तरफ को आ रहा है या बाहर आ रहा है घंटी की तरफ को, स्विच के तरफ को, उधर न्यूट्रल जोड़ें, और लाइन जहां हमारी घंटी लगी है वहां को जोड़ें टेस्टर से चेक करके। अब आते हैं गेट की लाइट में। गेट की लाइट की तरफ यहाँ पे उसी पैप से, एक ही पैप से आपकी 2 वायर इसकी आएंगी, 3 वायर इसकी आएंगी, 5 वायर आएंगी। इसके कलर तो आप सेपरेट रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ तक लाना है। बाकी इसके कलर आप 2 वायरों को ब्लू रखेंगे, एक वायर को ब्लैक रखेंगे। 2 ब्लू हैं वो पॉइंट है हमारे, पॉइंट आए, और यहाँ पे न्यूट्रल, एक पॉइंट एक न्यूट्रल एक लाइट के लिए, वही न्यूट्रल दूसरा पॉइंट दूसरी लाइट के लिए। तो ये हो गया सिंपल से तरीका। अब मैं यहाँ पे वो भी बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसके कनेक्शन करेंगे। सपोज करो ये हमारा कोई बोर्ड है जहाँ से हमने इन लाइटों को ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से सॉकेट होगा, इस तरीके से आपके स्विचेस होंगे,
ये। तो जब हम इसका बोर्ड का पीछे का हिस्सा कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम न्यूट्रल देते हैं, यहाँ पे हम अर्थ देते हैं, और इस तरीके से बटन के ऊपर नीचे हमें स्क्रू कसने के लिए होते हैं। ये पॉइंट हम यहाँ देते हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं और इसको क्या दे देते हैं, लाइन दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन दे देते हैं। अब जो हमारी 3 वायरें थी, क्या थी, यहाँ पे न्यूट्रल थी और 2 क्या थे, ब्लू वायर थे जिसको हम पॉइंट कहते हैं। ये 2 वायर क्या है हमारे, पॉइंट हैं, एक न्यूट्रल है। सपोज करो मैं न्यूट्रल को तो न्यूट्रल पे ही जोड़ दूंगा, एक वायर जुड़ गई। अब मेरे 2 वायर और हैं, ये 2 वायरें और हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस वायर को कहाँ जोड़ दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा और इसको इसमें जोड़ दूंगा। यानी दोनों को क्या करूंगा, स्विच के ऊपर जोड़ दूंगा पॉइंट के तौर पर। अब समझना मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 लाइटें लगा दी। ये तो मैंने क्या कहा था, एक न्यूट्रल, ये मेरा न्यूट्रल जुड़ गया, एक न्यूट्रल जुड़ा नहीं जुड़ा, यहाँ पे एक न्यूट्रल, ये इस तरीके से मेरा देख सकते हैं, एक न्यूट्रल एक पॉइंट एक साथ। ये मेरा बल्ब है, ये मेरा ग्लो करेगा नहीं करेगा। और इसी न्यूट्रल से चाहे यहाँ से ज्वाइंट मारे, यहाँ से ज्वाइंट मारे, और दूसरा पॉइंट ये बल्ब, जो हमारी गेट में लाइट लगी होंगी उसके क्या है, ये बल्ब हैं। अब देखना किस तरीके से जलेंगे। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमें दोनों को मिल चुका है बल्बों को, और जो ये लाइन है, ये नीचे फेस है ये तीनों में। तो यहाँ से हम जैसे ही स्विच दबाएंगे तो ये फेस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये फेस हमारा ऐसे आया और इसके साथ, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, हमारा जलने लगेगा। न्यूट्रल इसे डायरेक्ट मिल रहा है, फेस मिला, ये जलने लग गया। अब इसकी बारी, हमने इसको भी ऑन करा, ये आपस में शॉर्ट हो गया, तो ये लाइन फेस इसके साथ आया, और ये और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट मिल रहा है इसे, क्योंकि बोर्ड में हमारा न्यूट्रल और फेस दोनों आए रहते हैं। देख सकते हैं कितने आसान तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सरल है, काफ़ी आसान है। तो इस तरीके से आप बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं, इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं, इस तरह से बेल स्विच की कर सकते हैं, इस तरीके से लाइट की कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान है। और जो पाइप डलेंगे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 पाइप, जहाँ आपका मेन है वहाँ पे डलेंगे। बाकी अगर ये जो मेन पॉइंट आ रहा है आपका, ये अगर आपका उस पिल्लर से है, जैसे वो तो देखना पड़ता है कि हमें कहाँ से सही बैठ रहा है। अगर आपका यहाँ से सही बैठेगा इस तरीके से, तो आपकी तीनों तार पहले यहाँ जाएंगी, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे एक न्यूट्रल और एक पॉइंट छोड़ के फिर न्यूट्रल से ज्वाइंट लेकर के अगला पॉइंट यहाँ से घूमेगा, इधर आ जाएंगे। और उसी तरीके से यहाँ से घंटी की 2 तार जाएंगी, अगले पाइप से घूम करके ऊपर आएंगी, ऊपर से इस इधर तक आ जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है, हमारी सिंपली काफ़ी आसान है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने इसमें काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। कमेंट करना किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए।